बढ़तरी हासिल है और जो बीजेपी का इत्तेहाद है यानी कि हुक्मरान इत्तेहाद, उसको अब तक 320 सीटों पे बढ़तरी हासिल है, यानी कि जो सिंपल मेजॉरिटी का नंबर था वो बड़ी आसानी से बीजेपी इत्तेहाद ने क्रॉस कर लिया है। इंटरनेशनल मीडिया ने ये अनाउंस कर दिया है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी की रिकॉर्ड विन होने लगी है। नरेंद्र मोदी साहब थर्ड टर्म लेने के लिए वापस आ चुके हैं। तो वो तो ये कह रहे हैं कि 353 से लेके 329 तक एनडीए सीट्स ले जाएगी। भारत की जो पब्लिक है वो कहती है कि हमने नरेंद्र मोदी के साथ रहना है। लोगों को ये समझ आ गई है कि इस बंदे ने हमें एक ऐसा रास्ता दिखाया है। अब हर बंदा समझता है कि नरेंद्र मोदी से ही पूछना है कि मुस्तकबिल क्या है, हमने करना है। मोदी साहब जो कि मेडिटेशन के लिए गए हुए थे वो वापस आ चुके हैं और उन्होंने आज अपने स्टाफ के साथ एक मीटिंग रखी है फॉर फर्स्ट 100 डेज प्लानिंग। हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं, बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वन एज ए जिसे कहते हैं एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए। अभी देखिए ना, हमारा पाकिस्तान में हम चौथा या पांचवा बड़ा मुल्क है दूध प्रोड्यूस करता, लेकिन हम ना कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं ना कोई अपने डेयरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं। मोदी को 10 साल और प्राइम मिनिस्टर बना दो, इस्लामाबाद भी फॉरेन टेरिटरी बन जाएगा, आप चिंता मत करो। ये क्रेडिट मैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को देना चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों, अब देश में इलेक्शन के सातों चरण समाप्त हो चुके हैं। वहीं एग्जिट पोल में बीजेपी व एनडीए गठबंधन की सरकार बताई जा रही है, जिसमें बीजेपी को 300 प्लस सीटें दी जा रही है। सरकार बनाने के बाद 100 दिन की कार्य योजना नरेंद्र मोदी जी ने स्टार्ट कर दी है, जिसमें 100 दिन के अंतर्गत कहीं पीओके की वापस लाने की तैयारी शुरू न हो जाए, इस पर पाकिस्तानी लोग व पाकिस्तानी मीडिया में डर हैं कहीं कि मोदी पीओके को वापस लेने का कार्य 100 दिन में ना कर दें। आइए इस पर पाकिस्तानी मीडिया व वर्ल्ड मीडिया का रिएक्शन देखते हैं और इस पर आपकी क्या राय है ये भी बताइए कमेंट के जरिए। धन्यवाद। जीरा जो है वो ये कह रहा है कि मोदी मैजिक, इंडियन एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट रिकॉर्ड बीजेपी विन। फिर बीबीसी ये कह रहा है कि एग्जिट पोल ये बता रहे हैं, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बीजेपी लीडर टू रिटर्न एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अर्ली एग्जिट पोल्स जो हैं वो प्रेडिक्ट मोदी विन, ये कह रहा है याहू। और फिर उसके बाद द टाइम्स ऑफ इजराइल ये कह रहा है कि एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट इंडियाज पीएम मोदी ऑन ट्रैक टू विन हिस्टोरिक थर्ड टर्म। फिर आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपको हिंदुस्तान टाइम्स मिलता है। अभी मैं जो इंडियन मीडिया है उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसको हम छोड़े देते हैं हिंदुस्तान टाइम्स को। आगे जब बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद अल जजीरा ये कह रहा है कि 2024 के जो इस वक्त न्यूज एजेंसीज हैं जिन्होंने के एग्जिट पोल के बाद जो डेटा बता रही हैं उससे ये पता चलता है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी साहब मैसिव मैंडेट ले रहे हैं। तो जनाब दी संडे गार्डियन क्या कह रहा है अभी इस वक्त? वो ये कह रहा है कि एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट पीएम मोदी स्वीपिंग बैक टू पावर। पहले आप बताओ, पापा ने देखा, भैया ने देखा, मैं कब इंडिया को वर्ल्ड कप जीतते हुए देखूंगा? बोलो मम्मी, कब देखूंगा? देखूंगा ना, पक्का देखूंगा ना। म्यूट पे जा ही नहीं रहा मेरा चिंटू। देखिए, कॉल मी मम्मी जी। मम्मी जी, हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। देख रही हूँ, पेपर फिजिक्स का चल रहा है, तैयारी इंग्लिश की हो रही है। ऐसे जीतोगे तुम लोग वर्ल्ड कप? हार्दिक, चेयर लाओ। मम्मी जी, आप अपना सिर्फ आशीर्वाद दीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। सास बहू खेल रहे हैं। प्रेडिक्ट पीएम मोदी स्वीपिंग है। तो जनाब दी संडे गार्डियन क्या कह रहा है अभी इस वक्त? वो ये कह रहा है कि एग्जिट पोल्स प्रेडिक्ट पीएम मोदी स्वीपिंग बैक टू पावर नरेंद्र मोदी साहब। गार्डियन ये बता रहा है इस वक्त। ये मैंने आपके सामने ये बता दिया कि ये मेरी अपनी कोई मैंने रिसर्च नहीं की, बल्कि पूरी दुनिया का इंटरनेशनल मीडिया इस वक्त अनाउंस कर चुका है कि इलेक्शंस के लास्ट फेज के बाद अब एग्जिट पोल के बाद ये पता चल रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब
आ गए हैं, जालिमो मोदी आ गया है, वो जो हम कहा करते हैं। तो चलिए जरा एक और खबर जो मैंने आपको बताई उसकी तरफ बढ़ते हैं, फिर जरा इसका तज्जिया भी कर लेंगे कि क्या ये सूरत हाल है। और जो खबर एक और है जो कि हमें हिंदुस्तान टाइम्स दे रहा है, और वो ये है कि एक रिव्यू मीटिंग, नरेंद्र मोदी साहब आज एक रिव्यू मीटिंग होल्ड करेंगे, रख रहे हैं, जिसमें जो उनके ऑफिशियल्स हैं, स्टाफ ऑफिशियल्स, उनके साथ जो फर्स्ट 100 डेज हैं थर्ड एग्जीक्यूटिव टर्म के, उसको प्लान किया जाएगा कि पहले 100 दिनों में क्या क्या किया जाएगा, क्या क्या करना है। तो ये है जनाब। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊंगी कि इसमें ये भी बताया गया है कि जैसे वो वेकेशंस पे, क्या वो आपको पता है मेडिटेशन के लिए जो गए थे, उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो किस लिए गए, ये भी बताया है कि वो प्लानिंग करने ही गए थे कि 100 डेज में क्या किया जाएगा, ये समझने के लिए, ये सोचने के लिए और ये जानने के लिए इस यूनिवर्स से कि आखिर वो आते हैं तो पहले 100 दिनों में वो क्या करेंगे। आज के दौर में बात ये नहीं हो रही कि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं, बात ये हो रही है कि नरेंद्र मोदी जीत के करेंगे क्या। इस चीज के ऊपर डिस्कशन हो रही है। मतलब ये कि जिस पैमाने पे वो तब्दीलियां उछाड़ पिछाड़ करेंगे भारत के अंदर, जिस तरह भारत को का नया इंडिया का जो आइडिया ऑफ इंडिया है वो रीडिफाइन करने जा रहे हैं, वो लोग उस पे थोड़े से वो जिसे कहते हैं ना शशदर हैं, परेशान हैं शायद कि पता नहीं क्या होगा, नरेंद्र मोदी क्या करेंगे। ठीक है, अब ज्यादातर परेशानियां जो कि उनके ऑपोजिशन को भी है, ठीक है जी, अब वो भी यही है, हिंदू राष्ट्र की लोग बात कर रहे हैं। बिल्कुल बननी चाहिए हिंदू राष्ट्र। इफ द पीपल ऑफ इंडिया वांट हिंदू राष्ट्र एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज वन एज ए जिसे कहते हैं एज ए लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है, तो क्यों ना बने हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र बननी चाहिए, ये अगर इंडिया के लोगों की ये डिमांड है। और अबव ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डेमोक्रेसी किस चीज के लिए है। अगर डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट द विल ऑफ द पीपल, तो देन लेट पीपल हैव हिंदू राष्ट्र। लोगों को हिंदू राष्ट्र होनी चाहिए, लें हिंदू राष्ट्र में को करें। मतलब ये जो चीज़ें हैं, पीएम मोदी जो हैं उन्होंने जो अपनी अपना जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर एक ट्वीट की है, जिस ट्वीट से मुराद ये लिया जा रहा है कि वो बेसिकली समझ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं। पहली बात तो ये है कि वो जारी बात है, इंडिया के जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको कह रहे हैं कि आपने बड़ी कामयाब फेयर इलेक्टोरल प्रोसेस करवाया है, आपका जो डेडिकेशन थी वो बड़ी अच्छी थी, प्लानिंग बड़ी अच्छी थी, हमारी इंडिया की जो डेमोक्रेसी की जो इंटेग्रिटी है वो बहुत ज़बरदस्त रही है, इंडिया की डेमोक्रेसी की को बड़े अच्छे तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया है, इलेक्टोरल प्रोसेस बड़ा साफ़ सुथरा था। इस तरह की बातें जो है नरेंद्र मोदी ने उनके हवाले से की हैं। और इसी तरह जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी नरेंद्र मोदी ने जो है वो कहा है कि उन्होंने जो अनप्रेसिडेंटेड अनवेवरिंग जो एक ख्याल रखा सारे इलेक्शन प्रोसेस के अंदर। और सुनने में आया है कि शायद गर्मी की वजह से 10-12 लोगों की जानें भी इस हवाले से गई हैं। सो बहरहाल एक चीज़ तो है, मानना पड़ेगा कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो उसने एक दफ़ा फिर साबित किया है कि वो इस पूरे खित्ते के अंदर इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री वन विच इज़ फुली डेमोक्रेटिक इन अ सेंस कि वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होते हैं। सेकंड चीज़, उनके इलेक्शन कमीशन के ऊपर या उनके कम से कम इलेक्शनिंग प्रोसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। तीसरी अहम चीज़ ये है कि अगर एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी टाँ टू टू नहीं करती, जिस तरह हमारे यहाँ पे होता है कि एक पार्टी जीती है तो दूसरी पार्टी, और हमें पहले ही पता होता है कि हमारे इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या करेगा।